करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कब होगा? बस आज एंड हो जाएगा भाई। पिछली क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, वो समझ में आ गया था तुमको? अरे यार, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। ओके। देखो, एक और इसमें पोटेंशियोमीटर का एक और इशू होता है, वो अपने को देखना है। क्या है देखो। क्या है ओटीपी? एक मिनट। और बंसों का नाम हट गया यहाँ से, अपन रिलायबल लिख दिया है यहाँ पर। 2071। भैया मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ, है ना, तो थोड़ी आवाज कम करना। ओके। देखो बच्चों, अब हमें क्या कहा जा रहा है भाई, कि जो रियोस्टैट है वो पोटेंशियोमीटर वायर में करंट कंट्रोल करता है, और so that total drop across potentiometer wire is comparable, है ना। तो बेसिकली अपन क्या चाहते हैं बच्चों, अपन ये चाहते हैं कि जो बैलेंस पॉइंट है ना, वो कहाँ पे आए। हम ये चाहते हैं बैलेंस पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर पे ही आए, है ना। और वो मिड पॉइंट पे कैसे आएगा? मिड पॉइंट पे तभी आएगा जबकि मिड पॉइंट पे तभी आएगा जबकि क्या है, जो हमारा टोटल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर जो आ रहा है, और जिस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हमें करंट मेजर करना है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे ड्रॉप मेजर करना है, वो लगभग बराबर है ना। ठीक है। परमिशन दो ना। दे दिया मैंने परमिशन, दोनों को दे दिया है। सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, कौन कौन डिस्कनेक्ट हो गया था? सर अरमान। अच्छा अच्छा, एक मिनट।
तो देखो बच्चों, जैसे एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो शीट है ना अपने पास, उससे करना है अपने को। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर करना है आपको। सॉरी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर एफ क्वेश्चन नंबर F7। ये देखो एक बार।
हाँ बेटे, पहले ए पार्ट का आंसर आया क्या? वैल्यू ऑफ ई ये आया। ये भैया,
यहाँ पे। हाँ बच्चों, कहाँ पे पहुंचे हुए? मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम लोग बोल नहीं रहे। सर सर आपका
सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका। अभी आवाज आ रही है? यस हाँ अब देखो सर। इसका बी पार्ट बड़ा अच्छा है। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, देखो कि ये जो हमने पोटेंशियोमीटर का सर्किट पढ़ा था, इसमें जो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं, उस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टर भी कनेक्ट करते हैं। जैसे ये तो है रियोस्टैट, ये है बैटरी, ये है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है। और जो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं, उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टर भी सीरीज में अटैच करके रखते हैं। R is a high resistance. R is a high resistance. और क्या है, इस रेजिस्टर के पास में एक स्विच लगा के रखते हैं, है ना, एक स्विच लगा के रखते हैं। और फिर उसके बाद जहां भी आपको वोल्टेज मेजर करना है, वहां पर ये दो टर्मिनल्स आप कनेक्ट कर दोगे। ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डज बैलेंस पॉइंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R? क्या बैलेंस पॉइंट इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा? नो। बैलेंस पॉइंट पे तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट ही नहीं जाता। At balance point, current through galvanometer is 0. तो जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो इस रेजिस्टर में से भी कोई करंट नहीं जाएगा, है ना। तो ये जो नीचे वाला सर्किट है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह से काम करता है, जिसमें कि करंट इस प्रकार से फ्लो होता है। और ऊपर वाला जो सर्किट होगा, जिसके कि अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप वगैरह मेजर करोगे, वो भी एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह से ही काम करेगा, है ना। तो बात क्या है कि फिर इस कैपिटल R का रोल क्या होता है ना। तो इसका, इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर होगा नो। द बैलेंस पॉइंट डज नॉट डिपेंड on the resistance capital R. The balance point does not depend on the resistance R. तो अगला सवाल ये बनता है, then what purpose does the high resistance in series with galvanometer serves? What purpose does the high resistance in series with the galvanometer serves?
जो गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है उसका क्या पर्पस है फिर? तो देखो इसका पर्पस क्या है बेटे कि जो बैलेंस पॉइंट होता है वो हमें सीधे तो नहीं मिल जाता या मिल जाता है? क्या वो बैलेंस पॉइंट हमें सीधा ही मिल जाता है? मतलब आप उसको इस तरह से समझो कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, कैसा? अमित अमित हुआ ना आपके पास We have a circuit like this. है ना? अब देखो मान लो कि आप बैलेंस पॉइंट पे रोल ऑफ कैपिटल आर इज role of capital R which is in series with galvanometer is to save the galvanometer coil. क्या होता है? See, when the jockey is not at the balance point, when the jockey is not at the balance point, क्या होगा? When the jockey is not at the balance point, current will flow through the galvanometer. है ना? मतलब बेसिकली देखो क्या है कि वो जो भी आपका एक्सटर्नल, मान लो कोई सेल ही है जिसका ईएमएफ ई है ना? आपने सेल के हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल को तो लेफ्ट हैंड से कनेक्ट कर दिया और लेफ्ट को आप इधर से कनेक्ट करोगे, है ना? अब इसका पोटेंशियल एक्स है तो इसका भी एक्स हो गया, इसका एक्स माइनस ई है, राइट? जब आप जैसे आपने मान लो यहां से स्टार्ट किया, इस जॉकी को इस जगह पर टच किया, जॉकी को आपने किधर टच कर दिया? यहाँ पर आपने जॉकी को टच कर दिया।
तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो x है ना, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है x माइनस ई, तो इनके बीच में E का पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? E का। अब अगर ये E का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ज्यादा हुआ और आपने रेजिस्टर यूज नहीं किया, तो गैल्वेनोमीटर में से ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, और ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर की कॉइल बर्न हो जाएगी। तो ये कैपिटल R जब आप ज्यादा लगाते हो तो क्या होता है? द रेजिस्टेंस ensures low current through galvanometer coil when we are not at the balance point. जब आप बैलेंस पॉइंट पे नहीं हो तब भी गैल्वेनोमीटर की कॉइल से लो करंट फ्लो कराता है, ये इसका काम। देखो जब आप बैलेंस पॉइंट पे आ गए हो तो कैपिटल आर का कोई रोल नहीं है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैन वी मैजिकली डायरेक्टली अराइव एट द बैलेंस पॉइंट? बैलेंस पॉइंट पता थोड़ी है अपने को। बात समझ में आ रही है? अच्छा नहीं? यस सर। लेकिन इस कैपिटल आर का एक नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है? द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग high resistance in series with galvanometer is that when we are very close to the balance point, जब अपन बैलेंस पॉइंट के बहुत पास में आ जाते हैं बच्चों, तो उस समय पे क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी जीरो नहीं हुआ है ना? मतलब कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इधर वाले का x हो गया है, लेकिन क्या है कि मान लो इसका पोटेंशियल x है, इसका भी x है, इसका x माइनस ई है। यहां पर कोई पॉइंट है, उसका पोटेंशियल x माइनस ई है, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है x माइनस ई प्लस कुछ डेल्टा वैल्यू। कुछ डेल्टा है, अभी यहाँ ज्यादा है, लेकिन आपने तो क्या कर रखा है? गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टर लगा रखा है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टर, ऑल्दो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, लेकिन वो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या है? करंट बहुत कम फ्लो करेगा, और करंट बहुत कम फ्लो करेगा तो वो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ना, वो उठ ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। मतलब कि वाकई में बैलेंस पॉइंट नहीं आया होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर देख के आपको लगेगा कि बैलेंस पॉइंट आ गया। वाकई में बैलेंस पॉइंट नहीं आया होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर देख करके आपको लगेगा कि क्या हुआ है? बैलेंस पॉइंट आ गया। बिकॉज ऑफ दिस हाई रेजिस्टर, है ना? हम तो चाहते थे कि ऐसा पॉइंट ढूंढना जिसका भी पोटेंशियल x माइनस ई हो जाए,
लेकिन वो x माइनस ई प्लस डेल्टा पे ही कहने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, अरे बैलेंस पॉइंट आ गया, बैलेंस पॉइंट आ गया, जल्दी खुशी जाहिर कर देगा वो। लेकिन वाकई में देखा जाए तो बैलेंस पॉइंट अभी आया नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. है ना? तो बेसिकली मुद्दा क्या है इसमें कि अब तो कैसे पहुंचे अपन एग्जैक्ट वैल्यू पे, कैसे पहुंचे? तो अब क्या करते हैं, ये जो कैपिटल आर है ना, इसको शॉर्ट कर देते हैं। कब शॉर्ट कर देते हैं? जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताने लग गया। इसका मतलब अपन अब ये समझ लेते हैं कि भैया गैल्वेनोमीटर पे से खतरा तो टल गया है। खतरा टल गया है से मेरा मतलब क्या है कि अब हम बैलेंस पॉइंट पे भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन बैलेंस पॉइंट के बहुत करीब तो पहुंच गए। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो अब इस कैपिटल आर की जरूरत नहीं बची है। तो कैपिटल आर की जरूरत नहीं बची है, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, कैपिटल आर को शॉर्ट कर सकते हो। कैपिटल आर की जरूरत नहीं बची है, मतलब अब आप कैपिटल आर को शॉर्ट कर दो। कैपिटल आर को शॉर्ट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि वो जो मैंने बता रखा था ना, एक स्विच लगा के रखते हैं इसके अक्रॉस, वो स्विच लगा दो इधर। मतलब क्या कर दो, ऐसा एक स्विच लगा दो इधर, ऐसा एक स्विच लगा दो एस, और इस स्विच को बंद कर दो। है ना? क्या किया जाता है, पहले कीपिंग एस ओपन, an approximate balance point is obtained. And upon arriving at that approximate balance point, the switch S is closed. अच्छा, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा, क्या बिहेवियर शो करेगा, क्या लगता है आपको? बताओ बच्चों। आप इस वाले पॉइंट पे हो, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो क्या होगा? Equivalent resistance 0. हाँ, तो गैल्वेनोमीटर में क्या नजर आएगा आपको? Current. करंट नजर आ जाएगा। As we close the switch, galvanometer will start showing some deflection. तो आप क्या करना है, then we will move, we will slide the jockey a little bit, then we will slide the jockey again on potentiometer wire to obtain exact balance point. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों?
जॉकी को फिर से थोड़ा बहुत, जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्लाइड करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट x माइनस ई से x माइनस ई मैच हो जाए। और फिर वो, क्योंकि अब देखो, अब आपने रेजिस्टेंस को हटा दिया ना, तो एकदम से इन दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। तो जो बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस था, अब बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा। उस करंट को जीरो करने के लिए अब आप यहां से यहां तक मूव कर जाओ, तो फिर करंट जीरो हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ जो हाई रेजिस्टर सीरीज में लगाया जाता है, उसका काम ये होता है। इस हाई रेजिस्टर का काम समझ में आया, रियोस्टैट का काम समझ में आया, है ना? ये इनका काम होता है। और ये जो प्राइमरी सेल है, ये ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, इस वाले से तो बहुत ज्यादा होना ही चाहिए हमेशा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और डिवाइस हमारे पास होता है, अंतिम डिवाइस, वो होता है मीटर ब्रिज। सर एक मिनट पिछला वाला पेज दिखाइए ना। हाँ बेटे। डन सर। हो गया बेटे। मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है। मीटर ब्रिज क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन unknown resistance of a given resistor. AB is a uniform wire और यहाँ पर लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ लगी हुई होती है जॉकी। यहाँ ये एक नोन रेजिस्टर होता है R, और X एक अननोन रेजिस्टर होता है ना? मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge.
देखो ये जो जॉकी है, इस जॉकी ने इस पूरे वायर के रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इतने पार्ट का कुछ रेजिस्टेंस और इतने पार्ट का कुछ रेजिस्टेंस, है ना। अब ये तो देखो क्या है, मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, इनका तो कोई रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं कि नहीं है। एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम है इसका, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये पूरा ए ए ए ऐसा हो गया, ये पूरा बी 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 ऐसा हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा, ए से एक टर्मिनल जा रहा है सी पे, ए से सी पे, एक जा रहा है सी से बी पे, एक जा रहा है सी से बी पे, एक जा रहा है ए से डी पे, और एक जा रहा है डी से बी पे, ठीक है। ए से सी, सी से बी, ए से डी, डी से बी। और क्या है, ये एक ईएमएफ है ई, और यहां पर कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब क्या ये पोटेंशियोमीटर बैलेंस्ड है, तो मैं बैलेंसिंग की कंडीशन लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता। Yes. Yes, sir. मैं बैलेंसिंग की कंडीशन लगा सकता हूं। अच्छा, R1 का रेजिस्टेंस जो होगा, मान लो कि ये पूरी जो मीटर ब्रिज होता है ना, तो ये पूरा 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। कितना वायर होता है, 100 सेंटीमीटर का। मान लो ये लेंथ L है, तो ये लेंथ 100 माइनस L आ जाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे R1 को क्या लिखूंगा, रो L बाई ए, और R2 को क्या लिख दूंगा, रो 100 माइनस L बाई ए। तो रो बाई ए से रो बाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली R बाई एक्स की वैल्यू L अपॉन 100 माइनस L के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। Yes, sir. है ना। अब ये L और 100 माइनस L तो मेजर किया जा सकता है, ये मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। स्केल लगा के नाप लो आप कितनी लंबाई पे बैलेंस लेंथ आया है। R आपको पता है, तो X पता लगा सकते हैं कि नहीं पता लगा सकते। Yes, sir. ये जो डिवाइस होती है इसको क्या बोलते हैं, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज, है ना। इसमें मीटर ब्रिज का नाम ये होता है, 1 मीटर लंबा तार यूज किया जाता है। ये जो AB वायर होता है, स्टैंडर्ड मीटर ब्रिज में AB वायर की लंबाई 1 मीटर है। सर उसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा ना? क्या क्या बोल रहे हो बेटे? सर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसमें कांस्टेंट होगा ना? रेजिस्टेंस किसमें?
सर मतलब पहले वाले जो एग्जांपल था मतलब जिसमें रियोस्टेट था तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था ना पूरे वायर का, तो इसमें नहीं होता ना। कौन से पहले वाले की बात कर रहे हो बेटे? सर वोल्टमीटर नहीं सर, पोटेंशियोमीटर सर। मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात में समझा। सर उसमें आपने एक एग्जांपल दिया था ना पोटेंशियोमीटर में कल की, रियोस्टेट पे आपने वो चेंज किया था तो फिर उसमें लेंथ अगर हमने 10 सेंटीमीटर मूव किया तो फिर रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि इक्वली डिवाइड। रियोस्टेट में कल वेरिएबल रेजिस्टेंस था ना। तुम किसका डाउट पूछ रहे हो? मीटर ब्रिज का डाउट पूछ रहे हो कि पोटेंशियोमीटर का पूछ रहे हो? सर मतलब कल पोटेंशियोमीटर में तो रियोस्टेट लगा था ना, पर इसमें नहीं लगा, तो इसमें कुछ चेंज तो होगा ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ। नहीं देखो, इसमें क्या है, इसमें अपने को रियोस्टेट की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों रियोस्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों? क्योंकि आ, भाई कुछ ना कुछ रेशो आपको मिल ही जाएगा ना, है ना? मतलब क्या है, देखो, जो इनका जो रेशो होगा, जो भी इनका रेशो है, उस रेशो को डिवाइड करने वाला कोई ना कोई पॉइंट मेरे को मिल ही जाएगा यहाँ पर। और वो जो पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा वो इस ईएमएफ की वैल्यू के इंडिपेंडेंट रहेगा ना। हाँ सर। भाई जैसे मैं तुम्हें एक सवाल कराता हूँ। मान लो तुमको कहा जाए कि ये एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। यहाँ मैंने 10 ओम का रेजिस्टर लगा रखा है, यहाँ कोई अननोन रेजिस्टर एक्स लगा रखा है, और ये एक 1 मीटर लंबा वायर है। ए बी इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर, और मैंने कोई बैटरी लगा रखी है, वो बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये गैल्वेनोमीटर की मदद से यहाँ पर जॉकी लगाई। इफ P is the balance point obtained on meter bridge wire, then and AP is equal to कितना, 40 सेंटीमीटर, then find the value of x. Find the value of x. तो कैसे करेंगे इसको? 10 divided by x is equal to 40 सेंटीमीटर अपॉन 60 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 6/4, मतलब 15 ओम की वैल्यू x की आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? Yes, sir.
अच्छा, इसमें एक सवाल ये बनता है कि इफ another resistor is connected in parallel with 10 ohm, then where will balance point shift? To the right or to the left? अब देखो, सिंपल सी बात है बेटे कि अगर हमने इसके साथ एक रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो पूरा इक्विवेलेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इन दोनों का रेशो भी कम हो जाएगा, ये वाला रेशो कम हो जाएगा, तो ये वाला रेशो भी कम होना चाहिए। तो P जो है वो किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ। समझ में आएगा? क्या बच्चों, ये बात समझ में आती है? सर वापस बोलो ना। भाई देखो क्या है, अगर मैंने 10 के साथ पैरेलल में कोई रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो क्या ये टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? पैरेलल में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस हमेशा कम ही होता है कि नहीं होता? चाहे आप 10 से ज्यादा कनेक्ट कर दोगे तब भी कम हो जाएगा, और 10 से कम कनेक्ट कर दोगे तब भी कम हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये वैल्यू कम हो जाएगी, x तो जितना है उतना ही है, तो LHS कम हो गया तो RHS भी कम होना चाहिए। अब ये लेंथ 40 सेंटीमीटर आई है, अब इसको कम कैसे करोगे? कम करने के लिए बैलेंस पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा। अच्छा, उसकी जगह अगर x के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते तो क्या होता? ये पूरा कम हो जाता। ये पूरा कम हो जाता कि नहीं?